क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं ये जो सब कुछ देख रहा हूँ ये सच नहीं है? क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन के वश में जी रहा हूँ? तो आखिर मैं हूँ कौन? ये सब क्या हो रहा है? मेरी आँखें क्या मुझे धोखा दे रही है? नहीं, मैं तो सब कुछ फ़ील कर रहा हूँ। ये देखो मेरे हाथ है, ये देखो ये सारा संसार है। ये जो आध्यात्मिक लोग हैं ये क्यों इतना डीपली चले जाते हैं जो संसार को ही झूठा ठहरा देते हैं। ये जितने भी ये पुराने गुरु संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब आए थे, जो भगत आए थे, ये सब इतना क्यों ये इतना क्यों अंदर डीप में चले जाते हैं कि ये सब भूल जाते हैं कि जिस माँ ने इनको जन्म दिया वो उसे भूल जाते हैं, वो उसे ठुकरा देते हैं। ये सिर्फ आत्मा आत्मा ही क्यों करते रहते हैं? आखिर क्या है वो सच जो हमें नॉर्मल इंसानों को नहीं पता? आखिर क्या है वो सच जो पृथ्वी की 800 करोड़ दुनिया नहीं जानती? देखो, पहले तो मैं बात करूंगा आत्मा की। कई कहते हैं कि आत्मा होती नहीं है और कई लोग कहते हैं कि आत्मा है। आत्मा सिर्फ एक ही है, मुझ में, तुम में, इसमें, उसमें अलग अलग नहीं है। आत्मा सिर्फ एक ही है। वो हमें एक एक इमेज से समझा जा सकता है कि जैसे पेड़ है, उसकी तना फैला हुआ है, अलग अलग है, और तनों के अलग जाके वो पेड़ बन चुके हैं। आत्मा एक ही है। और आत्मा कोई स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो अदृश्य है, वो कोई ऐसी थिंग्स नहीं है। आत्मा वो ही सच है। और दूसरा बात यह है कि आत्मा तो किसी ने बनाई होगी ना भाई। इसका ज्ञान तो आज तक किसी को नहीं है, या अगर है भी तो आत्मा उस उससे भी परम सत्य की वो एक छोटी सी जोत है, जिससे ये सब लाइफ है। लाइफ ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थ में है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में लाइफ जो है वो आत्मा की वजह से ही है। प्रकृति उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक गेम है। इस गेम के 100 लेवल है। हर एक लेवल में 100 चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है। इसके 100 चैप्टर पूरे होंगे तब जाके एक लेवल पूरा होगा, फिर दूसरा लेवल आएगा। अगर हम कह दें कि यहीं तक रुक जाएंगे, नहीं, नहीं, ये तो एक पहला चैप्टर है। इंसान के अंदर का बोध चेतना इतना गहरा है कि वो जितना अंदर तक जाएगा वो उसे और गहरा लेके जाएगा। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ अहम की। एवोल्यूशन के हिसाब से अहम आया है। एवोल्यूशन के हिसाब से एनिमल से जो वो सर्वाइवरिंग स्किल्स थे, वो बचने की, वही से अहम स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे चल के वो हमारे पास आ गया इंसानों में। और आज का अहम तो इतना ताकतवर है ना, इतना ताकतवर है कि इसलिए कोई भी दोबारा इस आज की डेट में कोई भी ऐसा महात्मा ज्ञानी, कोई गुरु द्वारा जन्म नहीं ले सकता, प्रकाश नहीं हो सकता। इतना ताकतवर है अहम।
अहम है वो ही अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है। वो सुखों का कारण भी है, दुखों का कारण भी वही है। हमारे पास इतनी ताकत है ही नहीं कि अहम को हरा सके। कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो अहम को हरा दिया। जिसने बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसको ये तक का ज्ञान जरूर हो जाता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है, या मैं इस लेवल तक आ चुका हूँ। महात्मा बुद्ध जो थे वो खुद को कुछ नहीं मानते थे। आदि शंकराचार्य जो है उनके पास हर एक चीज का ज्ञान था। श्री गुरु नानक देव जी जो आज भी जिनके अंदर इतनी अगर ताकत है, इतना बिलीव है, तो वो आज भी अहम को हरा सकते हैं। पर हमारे अंदर इतनी वो नहीं है। आत्मा के ऊपर जो चारों ओर काला अंधेरा है, धुंधला जो घोर अंधेरा है, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर है। सब के सब ज्ञानी ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी ना हो। सबके अंदर ज्ञान पहले से मौजूद है, बस उसके ऊपर अज्ञानता का अंधेरा, वो काला धुआं, अहम का वो अंधेरा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। वही उसके ऊपर है और उसी के ऊपर आते हैं ये पांच ये पांच सबसे खतरनाक दुश्मन जो प्रकृति ने हमें दिया, जो एवोल्यूशन के हिसाब से हमारे अंदर आए हैं। काम, लस्ट एंड सेकंड उसका नाम है कामना, डिजायर। ये दोनों चीजें अज्ञानता का पहला सबसे मजबूत दुश्मन है। जिसने इसे हरा दिया वो दूसरे पड़ाव पे आगे चलता है। आज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर काम ना हो, जिसके अंदर डिजायर्स ना हो। दूसरा, लोभ, ग्रीड। एलन मस्क, ट्रम्प, जितने भी आज तक के बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब ग्रीडी ही है। पूरी दुनिया ही ग्रीडी है, पूरी दुनिया। क्रोध, एंगर, एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े होने तक हमारे अंदर एंगर भरा ही रहता है। मोह, मोह मीन्स अट्रैक्शन। मोह इन सब का सबसे बड़ा राजा है। मोह ही हमें प्यार के अंदर फंसाता है, लस्ट के अंदर फंसाता है। मोह की वजह से ही हमें गुस्सा आता है जो चीज हमसे दूर चली जाए या जिसे हम खोना नहीं चाहते। मोह ही सबसे बड़ा कारण है जो हमारे अंदर लालच पैदा करता है। मोह, यस, मुझे है। नेचर से मोह है, मुझे एनिमल से मोह है, मुझे इनका अट्रैक्शन है। एंड पांचवा, अहंकार। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। सारी कहानी ही इसी की है। यही हमें दिखा रहा है, झुठलाया कि ये जीवन है, यही सच है सब कुछ, पर ये मिथ्या है। मिथ्या मीन्स जैसे एक प्यासे को सामने पानी का समुंदर दिख जाए, वो जाके भागता है, पर वो पानी का समुंदर नहीं है। जैसे एक प्यासे को पानी का समुंदर दिख तो रहा है, वो उसके पास जाता है पीने को, पर वो पानी खा रहा है, वो पी नहीं सकता। यही मिथ्या है। मरना, जन्म लेना, पूरा यूनिवर्स ये मिथ्या है। प्यार कर लेना, मोह में पड़ जाना, गुस्सा, अहंकार, खुशियाँ, सुख, दुख, ये मिथ्या है सब। क्योंकि ये मिथ्या आत्मा के लिए मिथ्या है। मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 5 तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर ही नहीं रहा हूँ।
ये उनके लिए तो सच है, हमारे लिए तो सच है, पर ये आत्मा के लिए मिथ्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मन की। मन क्या है? अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि हम दोबारा किसी किसी भी प्रकार से, किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज में दोबारा जन्म ना ले, तो हमने मन को अपने काबू में करना होगा। मन को मारना नहीं होगा, मन को काबू में करना होगा। मन कोई दुश्मन नहीं है। मन कोई दुश्मन नहीं है। बस मन को ऐसा बना दिया गया है प्रकृति ने। प्रकृति बहुत तेज है। मन को ऐसा बना दिया है कि चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाएगा। हमेशा पूछते रहेगा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, दुखी क्यों हूँ मैं। जो अब हम सब दुखी लोग हैं ना, हमें खुशियाँ चाहिए। खुशियाँ चाहिए, हम दुनिया से खुशियाँ मांगते हैं। हम सब वो चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे हमें सुख मिले, खुशियाँ मिले। पर जो मन कभी नहीं भरेगा, मन कभी भरने लायक बनाया ही नहीं है नेचर ने ऐसा कि वो भर जाए। चलो, दो यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ तो यहाँ पे पॉइंट रखना चाहता हूँ। पहला, जैसे कि हम दुखी है, हम अपनी खुशियाँ दुनिया में ढूंढते हैं। दुनिया के सुख संसार रंग तमाशों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। हर एक चीज़ का हमने वो कर लिया है, तब भी ये मन खुश नहीं होगा, ये और मांगेगा। चलो ठीक है, एक इंसान है, उसने सब कुछ कर लिया है, दुनिया के रंग तमाशे सब कर लिए हैं। अब वो आया है स्पिरिचुअल लाइफ में। वो कहेगा मुझे वहां से तो कुछ मिला नहीं, मेरा मन खुश हुआ नहीं, अब मुझे यहाँ पे खुश मिलेगा। वो यहाँ पे आता है, वो अपनी 5 विकारों को छोड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबको छोड़ देता है। पर उसका मन फिर भी दुखी है, क्योंकि अब वो चीज़ें खाली हो चुकी हैं। दिमाग खाली हो चुका है पूरा। अंदर कोई भी ऐसी डिज़ायर नहीं है जो इसे करने के लिए मजबूर करे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, पर वो अभी भी दुखी है। अब वो आ गया है स्पिरिचुअल लाइफ में, पर यहाँ पे वो खुश नहीं है, वो बल्कि यहाँ पे और ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसे दुनिया तो दिख ही रही है अपनी इन आँखों से। वो चाह कर भी उसे नहीं कर सकता, और वो यहाँ रहकर भी खुश नहीं है। उसका मन और अंदर से तड़प रहा है, दुखी हो रहा है। जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया, वो तड़पती है। उसके अंदर वो ऐसी अहंकार उसे इतना तड़पाता है, जैसे मिट्टी के अंदर जो एंड्स होते हैं, हम ऊपर से स्प्रे डाल दे, वो बाहर निकल के कैसे तड़पते हैं, वैसे ही वो तड़प रहा है। क्योंकि प्रकृति एम चाहती ही नहीं है कि मेरे जीवन में कोई आके कोई भी आत्मा मुक्त हो जाए। वो चाहती ही नहीं है। आत्मा पहले से ही मुक्त है। बस मैं कह रहा हूँ, अहम का ऊपर वो जो काला साया है, धुआं है, वो पड़ा हुआ है अज्ञानता का। तो वो बेचारा क्या करे, वो वापस उस लाइफ में चला जाएगा। वो इसे बेकार कह देगा कि स्पिरिचुअल में कोई मजा नहीं है, कोई सुख नहीं है। जो इंसान हमेशा सुख की ओर भागेगा, वो हमेशा मोह माया में फंसा रहेगा। यही प्रकृति का खेल है। हम सब कुछ जान कर भी उसे अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं मानेगा कभी भी। हमारे मन जो वो ऐसे एवोल्यूशन में पैदा हुआ है कि जिसमें उसे कोई कर्म चाहिए। वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा जिसमें कर्म हो, जिसमें कामना हो। मन को सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। कर्म हो, जिसमें कर्म हो, जिसमें कुछ करना हो, वो उसी की ओर भागेगा। ना मैं देह हूँ, ना मैं बोध हूँ,
ना मैं ज्ञान हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं कामना हूँ, ना मैं धरती हूँ, ना मैं जल हूँ, ना मैं जीव जंतु हूँ, ना मैं देह हूँ, ना मैं अहम हूँ, ना मैं प्रकृति हूँ, ना मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ, गुरु हूँ, ना मैं कोई इंसान हूँ, ना मेरे अंदर कोई इमोशनल्स है, ना फीलिंग है, ना मैं सच हूँ, ना मैं झूठ हूँ, ना मैं रोशनी हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ, ना मैं अंधेरा हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ। मैं ये सब ना होते हुए भी मैं इनमें हूँ। यही एक कारण है। अब कोई पूछेगा कि अब बताओ तो मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ विचार हो, विचार, और कुछ नहीं हो। ब्रेन कोई काम नहीं करता, सिर्फ विचार करता है। ब्रेन का काम ही है विचार करना। उस विचार को कम कर दिया जाए, उस विचार को बंद कर दिया जाए, उस विचार वाले ब्रेन को हम स्विच ऑफ कर दे, तो क्या होगा? कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो मुक्ति मिलने का साधन यही है कि विचार बंद हो। मीन्स जो वो टनल है, जिस टनल से हमें जाना है, वो विचारों से निकल करके ही हमें आगे जाके स्टेशन मिलेगा, हमें आगे जाके वो मंजिल मिलेगी जहाँ पे हम जा सकते हैं। और उन विचारों से ही हमें आगे बढ़ना है, विचारों से ऊपर जाना है। विचार चलते रहेंगे जब, क्योंकि विचार दो तरह के आते हैं, एक आध्यात्मिक और एक दुनिया के। दुनियादारों के विचार बंद कर देने हैं, स्पिरिचुअल विचार चाहिए, जो जिसे मैं बोध कहता हूँ। एक होती है चेतना, बोध, और एक होती है विचार, थिंकिंग, थॉट्स। थॉट्स जो है वो हर एक स्पीशीज को आते हैं। थॉट्स का ये है कि ब्रेन का काम ही है थॉट्स में बस चलते रहना। और कॉन्शियसनेस, चेतना बोध ये है जो एक आत्मज्ञान से आएंगे। कॉन्शियसनेस चाहिए, बोध चाहिए, वही हमें एक परम सत्य तक ले जाएंगे। और नेचर कभी चाहेगी नहीं कि तुम जाओ उसे छोड़ के, वो कभी नहीं चाहेगी। जो कुछ भी हमें फील हो रहा है वो मिथ्या है। वो शरीर के लिए तो है पर आत्मा के लिए कुछ नहीं है। आत्मा परम सत्य है। कर्म कांड करेगा मन, मन कर्म कांड करेगा। वो कहेगा चलो इतने सारे मैंने पाप कर लिए है, दुनिया को भोग लिया है, दुनिया के रंग तमाशे कर लिए, अब जाके पाठ पूजा कर लूं। और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मन तो फंसा हुआ है कर्म कांड में ही। कर्म में जो, कर्म का मतलब यही है कि नेचर में फंसे रहने का। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब हम सब खुश हो जाएंगे, सुख मिल जाएगा, नहीं। ऐसा आसान नहीं है। ऐसा होना होता तो हम बचपन से ही खुश हो जाते, हम बचपन से ही सुखी रहते। ऐसा सच नहीं है।